बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मुझे था आज बहुत मैंने आज सारा दिन मसरूफ़ रहना है। मुझे आज बहुत काम था, तो बच्चों को स्कूल भेज के मैंने जल्दी से है ना जो अपने काम ख़त्म किए। मैंने कहा चलो अपने काम जल्दी से ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे आज क्या क्या काम था और मैंने आज मेरी मसरूफ़ियत क्या है और क्या क्या मैंने आज काम करने हैं। तो मैंने सबसे पहले जो है ना आटा भिगोना था कि बच्चों के लिए खाना बनाना था। मैंने आटे को भिगो के रख दिया। मैं ना आटे को हमेशा जो है ना भिगो कर ही उसको ना यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर भिगोया ना हो तो फिर वो सही तरीके से बनता नहीं है। फिर मैंने चीज़ें वगैरह उठाई और रूम क्लीन किया और जो है ना मोप वगैरह लगाई रूम में ना, और आटे को भिगो के रखा हुआ था ताकि मैं काम अपना जल्दी से सारा कर लूँ। दरअसल आज मुझे मेरी ना भतीजी की ना कॉल आई थी कि वो आप रेडी रहना, आपने मेरे साथ ना पोलैंड जाना है। अब कोई इतने प्यार से कहता है तो आप जानते हैं कि मना तो किया नहीं जाता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चली जाऊंगी तुम्हारे साथ ना। तो उसने अपने बालों का ना कैरेटिंग करवानी थी, तो उसमें बहुत टाइम लगना था। तो और ऊपर से कल जो है ना तिहा की बर्थडे थी, फर्स्ट है कल 1 नवंबर। तो तिहा की ना बर्थडे थी, कल बर्थडे है बल्कि। तो हनी की भी इसी मंथ में ही बर्थडे आती है, तो मैं दोनों की ना एक ही साथ सेलिब्रेट करती हूँ। तो ये होता है कि तिहा की बर्थडे पे हम बाहर से कहीं इन्हें खाना शाना खिला लाती हूँ या बाहर से कहीं आउटिंग पे चले जाते हैं। तो फिर सेलिब्रेट जो है ना हम फिर 13 को ही करते हैं। फिर जल्दी से मैंने काम अपने ख़त्म किए और बच्चों के कपड़े वगैरह निकाल के इसको भी मैंने जो है ना एक जैसे करके रख दिया, क्योंकि टाइम का पता नहीं लगना था। मैंने फिर जाना था पोलैंड में भी, और आपको पता है जब पोलैंड चले जाओ तो कितना ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, मैं ना यहाँ पे ना काम कर रही थी, तो मैंने ना तिहा की ना डॉल देखी, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखे ज़रा, मैंने कपड़े ना निकाल के रखे। तिहा को ये ना ड्रेस छोटा हो गया था, तो मैंने कहा मैं इस ड्रेस को ना दे देती हूँ। तो मैंने निकाल के रखा है, तो अब मैं देख रही हूँ, सफाइयाँ कर रही हूँ, साथ देख रही हूँ कि ये देखिए ज़रा उसने बड़ा अच्छा इसको पहना के रेडी करके यहाँ खड़ा किया। वैसे पापी गुड़िया की तरह ना, वो जो डॉल नहीं आपने फिल्म देखी हुई पापी गुड़िया, जिसमें छोटी सी डॉल होती है और ऐसे छोटी सी उसने हैमर पकड़ी होती है, ऐसे हर एक को जो आता ना उसको मार के ना उसका मर्डर करके आ जाती है। तो एकदम से देख के मैं डर गई इसको। मैंने कहा तिहा तुम्हारे काम भी ना। और एक मज़े की बात बताती हूँ आपको कि कल मैंने अभी मोबाइल अपना चेक किया ना, तो कल ये इसने व्लॉग भी बनाया हुआ है ना इसके ऊपर डॉल के साथ। तो अभी मैं आपको वो भी शेयर करती हूँ, उसकी बात सुने, उसका लहजा देखें कि उसने किस तरीके से व्लॉगिंग की हुई है ना। जी आज आपको पता होगा कि ये डॉल बहुत ही सस्ती आ रही है और ये देखें खिलौने वगैरह बहुत ही सस्ते आ रहे हैं और ये बहुत खूबसूरत डॉल है। इसके फ्रॉक देखें, ये जब खड़ी भी हो सकती है, बैठ भी सकती है। जरा आप इसका फ्रॉक देखें, बैठा दे। ये देखें इसका फ्रॉक। ये फ्रॉक कितने का था? देखा आपने तिहा का व्लॉग देखा, कैसी व्लॉगिंग की हुई है। अच्छा चलें, ये देखें, ये मैंने इसको जो है ना मिक्स करके रख दिया था। इसे मिक्स करने से ये होता है कि हमें मेहनत के साथ बहुत ज़ोर लगा कर ना आटे को गूंदना नहीं पड़ता है। आटा बड़ी जल्दी इससे सॉफ्ट हो जाता है और रखें और सिर्फ 1-2 मरतबा ही इसको गूंदना पड़ता है और ये बिल्कुल जो है ना रेडी हो जाता है। और अगर आप फ्रेश ही इसको मिक्स करके नहीं रखते और इसी तरह से इसको गूंदना शुरू कर देते हैं ना, तो इस पर बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा ज़ोर भी लगता है, मेहनत भी लगती है और ज़्यादा मरतबा इसको गूंदना पड़ता है, फिर कहीं जाके इसकी शक्ल चेंज होती है। अब देखिए मैंने सिर्फ 1 से 2 मरतबा ही इसको गूंदा है, तो ये देखें इसकी शक्ल देखिए कितनी अच्छी हो गई, कितना अच्छा आटा बना है और सॉफ्ट भी हो गया है। और मैं तो हमेशा जो है ना इसी तरीके से पहले इसको भिगो के रख देती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना फिर इसको मिक्स करती हूँ, फिर इसको गूंदती हूँ। और इस रोटी भी जो है ना उससे भी आप देखिएगा बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे रोटी भी बड़ी अच्छी और बड़ी सॉफ्ट और फुल्का बनता है, इससे फूलती है रोटी इसके साथ। ऐसे इसको ना बहुत अच्छी रोटी इससे और बहुत मज़ेदार रोटी बनती है इसके साथ, और तो सही फुल्का बनता है। और आपको एक और इधर मैं एक बात बताती हूँ कि हम ये आटे का जो पानी होता है ना इसको वेस्ट कर देते हैं। आप इसको वेस्ट नहीं करें, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इस पानी को जो है ना आप उस बच्चे के लिए यूज़ करें जो बच्चा जो है ना बिस्तर पर पेशाब कर देता है और क्या कहते हैं, या अपना ट्राउज़र बार बार गीला कर देता है, तो ये पानी जो है ना आप उसको पिलाएं। इंशाल्लाह 3 से 4 मिनट तो आप ये पानी पिलाएंगे ना, तो क्या कहते हैं वो उसको फ़र्क पड़ जाएगा और वो ट्राउज़र जो है ना अपना वेट नहीं करेगा। ये भी एक टोटका ही होता है। और मेरा तो ये कहना है कि टोटके जो होते हैं ना वो जल्दी जो है ना काम करते हैं, उससे जल्दी
फ़ायदा पहुंचता है। इसलिए आप भी ऐसे जो मैं आपको बताती हूँ टिप्स वगैरह, इसको अपने माइंड में रखा करें और उसको ट्राई किया करें, उससे ज़रूर जो है ना शफ़ा मिलती है। उसके बाद अपने काम शाम ख़त्म किए और फिर मैं चली गई, आ गई फिर मेरी भतीजी, और फिर हम सलोन के लिए चले गए। बच्चों को मैंने कपड़े शपड़े निकाल के उनके रख दिए थे, तो फिर मैंने कहा जब मैं आऊँगी तो उनके भी आने का टाइम होगा तो फिर कुछ उनको खाने के लिए दे दूँगी और फिर हम लोग ना बाहर चले जाएंगे। दरअसल मेरा कुछ प्लान था कि बाहर जाएंगे तो कोई फ़िल्म भी देख लेंगे साथ, और फिर साथ थोड़ा सा आउटिंग कर लेंगे, कुछ खा पी लेंगे और फिर घर आ जाएंगे। तो फिर मैं इसको सलोन लेकर गई और सलोन में तो कमाल ही हो गया। इसके बाद चेक करें, ये देखें जी, हर चीज़ में जो है मैं तो कहती हूँ जादू हो जाता है। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन आ ही नहीं रहा था, उसको खुद पे यकीन नहीं आ रहा था कि ये बाल इसी के हैं। केराटिन करवा के तो बाल ऐसे जानदार हो गए कि मैं देख के शौक ही रह गई कि यार वाकई में इतना फ़र्क पड़ता है। और देखिए कितने ज़बरदस्त इसके हेयर लग रहे थे ना, बहुत अच्छे इसके हेयर लगते हैं। हालांकि इसके ना बाल जो थे ना वो ऐसे ही थे रफ रफ से, और अब देखिए लग ही नहीं रहा कि ये उसी के ही हेयर हैं। जी जनाब, फिर हमने फिर सलोन से फ्री होके जब मैं घर आई तो बच्चों ने खाना खाया हुआ था, तो फिर भी उन्हें भूख लग गई थी कि हमें भूख लगी है। अब मेरे पास टाइम शॉर्ट था, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने चाय बना ली और चाय के साथ जो है मैंने सोचा कि अब क्या होना चाहिए कि चलो थोड़ा सा इनको और तसल्ली हो जाए कि कुछ इन्होंने खाया नहीं, तो बाहर जाते ही इनको भूख लग जानी है कि हमने कुछ खाना है। और जब फिर थोड़ा बहुत मैं कुछ खिला दूँगी तो फिर रात को ही इंजॉय नहीं कर पाएंगे, कोई चीज़ नहीं खा पाएंगे। तो फिर मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने ना बिस्किट रेडी कर लिए। मैंने कहा चलो इनके लिए ना बिस्किट बना लेती हूँ, साथ चाय बना लेती हूँ, चलो ये खा लेंगे। तो क्योंकि खाना इन्होंने खा लिया हुआ था ना, इस वजह से। तो फिर मैंने कुकीज़ रेडी की, चॉकलेट कुकीज़। और मेरे पास आपको पता है कि टाइम शॉर्ट था, इस वजह से मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। तो और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी की बनाएंगे और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार जो है ये बिस्किट बने थे, बच्चों को भी बहुत पसंद आए और उन्होंने भी बहुत इंजॉय किया बिस्किट्स को, और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बिस्किट बने थे और चाय के साथ तो मज़ा ही मज़ा आया था। तो फिर बच्चों ने इसको खाया। लेकिन फिर भी आप मुझे बता दें, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए कमेंट्स करके बताएं, अगर चाहिए तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बल्कि फिर कभी भी नहीं बात लेकर जाऊँगी, फिर कल ही इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आपने मुझे कहा है तो फिर कल ही शेयर करूँगी आपके साथ। फिर जी इधर से फ्री होकर तो फिर मैंने बच्चों को रेडी वगैरह किया और फिर हम चले गए बाहर। तिहा को बताया नहीं हुआ था कि उसको मैंने सरप्राइज़ देना है। उसको ये माइंड में था कि मेरी बर्थडे है, लेकिन अभी ना वो थोड़ा सा भूली हुई थी ना, उसका माइंड जो था ना ज़रा चेंज हुआ था, उसको याद नहीं था। तो फिर हमने ना उसको सरप्राइज़ देने के लिए ना बाइक लेके, कह रही है मम्मा है अब तो वीकेंड में बाइक लेकर जाती होती है, आज आप वेडनेसडे को लेकर जा रही हैं। मैं कहा हाँ बेटा, वैसे कह रही थी ना बाइक से वो आते हैं मूवी देख के आते हैं। फिर हम मूवी देखने चले गए और मूवी देखने के बाद जो है फिर बच्चों को तो भूख लग गई थी। फिर हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया और तिहा को विश किया और तिहा फिर बहुत हैप्पी हुई और फिर जो है हमने इंजॉय किया। और उम्मीद करते हैं कि आपने भी वीडियो इंजॉय की होगी। साथ ही दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल, अल्लाह हाफिज़।